हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। जो इनवर्ड लिखा है ना, जो इनवर्ड लिखा है पेज नंबर 60 पे, इंटर स्टेट इनवर्ड, वहां पे इनवर्ड की जगह आउटवर्ड कर लीजिए। पेज नंबर 60 जो मेन हेडिंग लिखा है इंटर स्टेट इनवर्ड, वहां पे करिएगा आउटवर्ड। चलिए ध्यान देते हैं क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना। देखो बताया जा रहा है इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, जिसे क्या बोला गया है, लोकल सप्लाई, मतलब लोकल सेल बोलेंगे। कहा जा रहा है जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई क्या बोला जाता है, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। मैंने बताया था आपको ना कि जब अपने ही राज्य में सेल परचेज करेंगे तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, और वहां पे जो जीएसटी चार्ज होगा सीजीएसटी और यह जीएसटी चार्ज होगा। क्लियर है? अब चलिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है समझने की कोशिश करना। बताया जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर। कहां के है यह, गोरखपुर, बाय इनवाइस नंबर B2B001। तो इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक आना चाहिए ना, मतलब जिससे इस बार हम बेच रहे हैं वो हमारे कस्टमर जो है उसका क्या नाम है, एसएस कंप्यूटर। और क्या क्या बेच रहे हैं देखो बताया जा रहा है, बीजी कितना पीस, 2 पीस, और कितना % जीएसटी है ये बताया जा रहा है, रेट क्या है ये भी बताया जा रहा है। हवाई P30 प्रो, आईफोन, लेनोवो K6 नोट, ठीक है, एमआई सुपर बेस वायरलेस हेडफोन। तो यह प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, और बताया जा रहा है टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा, सेंट्रल टैक्स कितना आएगा और स्टेट की टैक्स कितना आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या तरीके हैं इसको करने का, बहुत सिंपल है। आप बताइए, यह जो लिखा गया B2B मतलब सेल B2B में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। और मैंने बोला था ना, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर से क्या करता है, माल सप्लाई करता है, उस गुड्स या सर्विस बेचता है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, B2B ट्रांजेक्शन। बताया था ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, टैली में आते हैं, अपने कंपनी को ओपन करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कंपनी हमारा ओपन है, बस फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देते हैं जो भी है। अल्ट प्लस F2 1 अप्रैल से लेके क्या 22 रह गया। टैब 31। अब ध्यान देना, हमको बहुत सिंपल तरीका है, हमको आना है कहाँ पे, बाउचर में। और बाउचर में आने के बाद से अब हम दबाएंगे यहाँ पे F8। क्या दबाएंगे, F8। तो जैसे F8 बटन दबाएंगे तो सेल बाउचर ओपन हो चुका है। देखिए ध्यान से, सेल बाउचर, और सेल में देखो लिखा है सेल्स, सेल्स B2B, सेल्स B2C। तो हमको करना क्या है यहाँ पे जी, यहाँ पे आएंगे,
और सेलेक्ट करेंगे सेल B2B। और यहाँ पे पूछा जाता है कि सेल इंटर स्टेट या सेल लोकल, ये लोकल सप्लाई है तो हम लेंगे सेल्स लोकल इंटर, और हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे देखो पार्टी नेम पूछा जा रहा है, तो हम किसको बेच रहे हैं? एसएस कंप्यूटर को। तो देख लेंगे बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है तो अल्ट सी करेंगे और क्या करेंगे, एसएस कंप्यूटर के नाम से क्रिएट करेंगे लेजर। और ये हमारे क्या है, कस्टमर है, और कस्टमर है तो क्या करेंगे, सन्ड्री डेबिटर्स। क्लियर है? और उनका एड्रेस जो मेंशन है मेंशन कर देंगे, उसके बाद जो भी जीएसटी नंबर है जीएसटी नंबर डाल देंगे। और उसके बाद से इसको एक्सेप्ट करने के बाद से अब नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो देखिए हमें बताया जा रहा है पहले बीजी, तो सेलेक्ट करेंगे बीजी, बना है पहले से। और कितना पीस, अरे यार अब जिस लोकेशन में वहीं से बेचेंगे ना, अब बेच रहे हैं हम तो हमको डिसाइड करना है, गोडाउन में रखा है वहां से मंगवा के बेचना है कि शॉप से बेचना है, खरीद रहे तो रख रहे थे ना, यहाँ पर रखना है। हाँ घर से बेचना हो, हाउस से, ठीक है, बहुत होशियार हो तुम। चलिए यहाँ पे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहाँ बता रहे 2 पीस। और देखो यहाँ पे लिखा है रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे नहीं भरना है आपको रेट, क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या मतलब इसको बताऊंगा, रेट में आएंगे और रेट जो है इसका वो भरेंगे कितना, 10,500। नहीं मत भरना, मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है, ठीक है। हम फिर से कम दिखाने की बात कर रहे हो, हाँ ठीक है। तो करेंगे क्या, 2 पीसेस रेट भरेंगे। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है समझो, रेट इंक्लूसिव टैक्स, मतलब यहाँ पे कहा जाए तो वो अमाउंट भरिए जिसमें ऐसा रेट हो जिसमें पहले से जीएसटी ऐड हो। जैसे नहीं मान लो आप चले गए कहीं और इसको खरीदे और बोला गया 200 में मिलेगा, लेकिन जीएसटी पहले से 18% ऐड है, तो यहाँ पे 200 भरोगे तब पता चलेगा रियल में अमाउंट क्या है, समझे। लेकिन आपको जीएसटी बाद में लगाना है तो कभी भी आपको रेट इंक्लूसिव टैक्स नहीं लेना है, तो ध्यान देना इंटर और एक्सेप्ट। और उसके बाद से अगला जो हम बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, हवाई P30 Pro। तो ये भी बना है पहले से, कब बना था, सभी लोग बनाए होंगे, देखिए क्योंकि शुरुआत में ही बनाए थे हम लोग। लोकेशन 100 पे रखा, बेच दिया, कितना क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, एक है 1 किया, और रेट में भरेंगे 12,500। फिर से इंटर, और इंटर करने बाद अगला है वो है आईफोन, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आईफोन। लोकेशन जहां पर रखे वहीं से बेचना है। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं, 2, तो हम सेलेक्ट करेंगे 2, और रेट 28,500। और फिर से नेक्स्ट अगला है लेनवो के 6 नोट, तो लेनवो ले लेंगे। क्वांटिटी 3 पीस, रेट 8800। नहीं सुधरेगा, ये कौन है, इसको हटा के ब्लॉक करो। हाय सर करे करे जब नहीं आ रहा तो क्या क्या बना रहा है, मित्र है तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए यहां तक हमने बना दिया ना, उसके बाद से नेक्स्ट अगला है MI सुपर बेस। कितना पीस बेच रहे हैं, 3 पीस, रेट क्या है 1500।
ओके, और 1500 मिल कम है। चलिए, उसके बाद से इतना लेने के बाद देखो अपने आप देखो क्या हुआ है, सुन लो, यह टोटल वैल्यू भी आ गया है 1,21,400। अब उसके बाद सेंट्रल टैक्स भी आ गया, स्टेट टैक्स भी आ गया। 10 बोले में कोई संख्या नहीं, इसीलिए राउंड अप नहीं है। टोटल आ गया 1,43,252। क्लियर है? ये ऑटोमेटिक लगाने से फायदा है। इमरान जाओ, तुमको रिमूव कर रहे हैं, कर रहा होगा आप। कौन लिया है? चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बता दिया हो जाएगा। अब कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। इमेज भी जनरेट करना है? नो। ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। तो ये पहला है। उसके बाद से ध्यान देना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये क्वेश्चन करने में देखिए हमें बताया जा रहा है चेकिंग टैक्स एनालिसिस। ध्यान देना, चेकिंग टैक्स एनालिसिस। तो बताया जा रहा है टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स अमाउंट, ओपन टैक्स एनालिसिस, स्क्रीन बाय प्रेसिंग। क्या दबाना होगा? तो ये मैं बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, देखिए मैं समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। देखो, जब ऐसा हो, सुन लो थोड़ा, जैसे हम लोग सेल कर रहे हैं और सेल करते समय हमको यह पता करना हो कि जो आइटम हम बेच रहे हैं उस आइटम पे कितना % जीएसटी है। ए, क्यों इतना बात करते हो यार? 2-4 दिन में पढ़ना है, शांत से पढ़ लो थोड़ा। देखो, बेचते समय अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी लगा है, ठीक है, तो आप चेक करना चाहते हो तो आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो टैक्स एनालिसिस ऑप्शन के सहारे। तो देखो, अभी हमने सेल किया है ना, अब थोड़ा बैक आते हैं और बैक आने के बाद से हम आ जाते हैं डे बुक में। और डे बुक में आने के बाद से जो हमने सेल वाला क्वेश्चन किया है, यहाँ पे देखिए आ गया है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखो यहाँ पे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है और हमको चेक करना है कि किस आइटम पे कितना जीएसटी है और कितना सेंट्रल टैक्स और कितना स्टेट टैक्स। तो इसके लिए बस आपको सिंपल है, आपको यहीं पे दबाना होगा Alt+A। क्या दबाना होगा? Alt+A। तो देखो, जैसे Alt+A दबाएंगे तो यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस ओपन हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब जीएसटी टैक्स एनालिसिस ओपन करने के बाद से आपको यहीं पे दबाना होगा Alt+F1। तो देखो बताया जा रहा है किस प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी है। देखो इस बीजी पे है 18%, हवाई पे भी 18%, ठीक है, आईफोन पे भी 18%। तो जिसपे जितना है सबका बता दिया। तो सिंपल है, लिख लेना इसको। उसमें हाँ, उसमें थोड़ा सा ये गलत है, इसको सही कर लेना आप लोग। कहाँ जाएंगे जी? क्या है? Alt+A, और Alt+A के बाद से Alt+F1। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ सुधार कर लेना। यहाँ पे आपको लिखना है इसके जगह क्या, Alt+ क्या, हम माउस से लिख रहे हैं, +A। क्या ओपन होगा? टैक्स एनालिसिस। और डिटेल के लिए क्या पढ़ाई में किए थे आप लोग को, Alt+F1, तब ओपन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बार और देखो, बता रहा हूं कैसे कहां कहां जाना है। देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको टैक्स एनालिसिस चेक करना है।
यही भी दबाएंगे क्या, अल्ट ए, और अल्ट ए करने बाद से टेक्स्ट एनालिसिस ओपन हो जाएगा। अब इसका डिटेल चेक करना है तो यहीं पे अल्ट प्लस F1। क्लियर है? चलिए बैक आते हैं और नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या दिया उसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो ये हमने टेक्स्ट एनालिसिस बता दिया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। पहले का ए, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 1 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाय कैश। और यहां ध्यान देना कितने का बेच रहे हैं, इनवाइस नंबर मान लो अब B2C है ना यार, तो क्या होगा B2C 001 आएगा। इसके बहुत सिंपल है, कहा जाना है आपको, बैक आना है और बाउचर में। अब बाउचर में आने के बाद से आपको फिर से यहीं पे या फेड बटन दबाना है और उसके बाद से बैक स्पेस। बाउचर में आने के बाद से यहीं पे दबाना फिर से या फेड और बैक स्पेस दबा के लेंगे सेल B2C, या फेड सेल्स बाउचर के लिए शॉर्टकट की होता है। उसके लिए यहाँ पे इनवाइस नंबर अपने आप देखो जनरेट हुआ B2C। अब क्या पार्टी नेम तो नगद बेच रहे हैं तो कैश है, क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश। और बस आइटम क्या बेच रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कितना पीस बेच रहे हैं जी, 1। और रेट क्या इसका 22। और कुछ है क्या, नहीं। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, इंटर और एक्सेप्ट। अब देखिए इसके बाद से आपको बताया जा रहा है रिपोर्ट चेकिंग, मतलब ये क्वेश्चन करने के बाद से अब हमको जीएसटी का क्या करना है, रिपोर्ट चेक करना है। तो एक बात सुन लो समझ लो, थोड़ा सा ध्यान दो थोड़ा। जैसे हमने आपको शुरू में पढ़ाया था कि खरीदते समय जो टैक्स अमाउंट हम लोग देते हैं सप्लायर को, उसे बोलते हैं आईटीसी। बोलो, जीएसटी में खरीदते समय सप्लायर को जितना अमाउंट टैक्स अमाउंट देते हैं उसे क्या बोलते हैं, आईटीसी। और बेचते समय जो टैक्स अमाउंट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे बोला गया जीएसटी R1। ध्यान दो, जीएसटी R1 मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। फार्म 1 का नाम है फार्म 1। तो जो भी हम सेल करते हैं और जीएसटी रिपोर्ट हमको चेक करना है कि अभी तक सेल करते समय कितना टैक्स हमने लिया है, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, जीएसटी R1। और परचेज करते समय कितना दिया है उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बोलो, जीएसटी R2 में। ठीक है, तो उसके लिए हमको आना है, तो सेल जितना किया है हम चेक करना चाहते हैं कि कितना टैक्स लिया है और खरीदते समय कितना टैक्स दिया। बाद सेल किया वो रिपोर्ट चेक करना। तो यही बताया जा रहा है आपको कि यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट में सारे सेल का डाटा होता है, इसलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया। इस रिपोर्ट को देखने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, चलिए देखते हैं। अब सब डिस्टर्ब हो जाएगा 3-4 दिन के बाद, ठीक है, मत घबराओ, बस ज्यादा दिन टाइम नहीं है। चलो ध्यान दो। तो उसके लिए सबसे पहले हमको आना है सेल में। अब ध्यान देना, रिपोर्ट देखने के लिए क्या क्या बताया जा रहा है। आप रिपोर्ट देखने के लिए आओगे गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ जाना है। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी R1, और उसके बाद से कॉन्फ़िगर करके उसको यस करेंगे और यस करते ही डिटेल आ जाएगा। क्या करना है चलो देखते हैं। इसके लिए आएंगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली ओपन है। अब गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। फिर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना है
और यहाँ पे आने के बाद से आपको फिर से देखो जीएसटी रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, फिर से आना है जीएसटी रिपोर्ट पे, और जीएसटी रिपोर्ट पे आने के बाद से यहीं पे देखो जीएसटी रिपोर्ट में GSTR1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको दबाना है क्या, F12, ठीक है। तो पहले से हमारा क्या है, शो टेक्स्ट टाइप सेपरेट कॉलम यस है। अब देखो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया है B2C में कितने का किया है सेंट्रल टैक्स कितना लिया है, स्टेट, तो टोटल टैक्स अमाउंट कितना लिया है 3960, यही तो हमारा टैक्स लायबिलिटीज होगा। तो अगर मान लो कि परचेज जो किया वो चेक करना है तो GSTR2, टोटल देखिए 3 क्वेश्चन किया है देखो, और टोटल 1,75,150 रुपए का, और टैक्सेबल टैक्स अमाउंट कितना दिया है 31,527, तो टोटल आईटीसी हमारा कितना बना है 31,527। तो आप बताओ दिया हमारा ज्यादा दिख रहा है ना, दिए 31,527 और लिया कितना 3900, बताओ इस महीने में देना होगा कि लेना होगा, देना नहीं एडजस्टमेंट होगा, फिर से अगले महीने में फिर से उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। यही पढ़ाया था ना, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, ये रिपोर्ट चेक कर सकते हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे यह वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं।